मायावती जी क्रिमिनल नहीं है, अमित शाह क्रिमिनल नहीं है, कौन बीजेपी में क्रिमिनल नहीं है बताइए? सारे क्रिमिनल भरे हुए, सारे गुजराती भरे हुए, बताइए आप कितने भरे हुए? ब्राह्मण भी तो नारे लगाते थे, मंदिर बनाएंगे। कहाँ करे? आप भी लगाएंगे नारे, अभी भी लगाएंगे नारे। नारे लगाने से जो आपने मांगा वो मिला, जो आपने मांगा वो मिला। अब रोजी रोटी मिले ना। हमारे युवा पढ़ लिख के तैयार हो गए, इनको कहाँ रोजी, कहाँ रोजी? आप कह रहे बहुजन समाज पार्टी ने कभी बुरा नहीं किया, पर इनके नारे जो थे शुरुआत में, हाँ, उसको लेके तो ब्राह्मण समाज आज भी बौखलाता है। नहीं, एक सेकंड, जिन नारों को लेके बात की जाती थी मायावती जी ने वो एक नारा नहीं दिया आज तक। बहुजन समाज पार्टी ने दिया। सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में तो राम राज्य है। उत्तर प्रदेश में अगर राम राज्य होता, अगर राम राज्य होता तो ब्राह्मणों की ये स्थिति नहीं होती। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने आज तक ब्राह्मणों के साथ क्या गलत किया है, मुझे कोई गलती बता दे। लोग चिल्लाते हैं कि आरक्षण SC ST को लेके बहुत बयानबाजी करते हैं और बसपा पर दोषारोपण देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज हम मौजूद हैं आगरा में, जहां बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा अपनी प्रबुद्ध विचार संगोष्ठी को लेकर एक बार जनता के बीच मौजूद हैं। इनकी संगोष्ठी का सीधा सीधा मकसद है उत्तर प्रदेश की 13% ब्राह्मण समाज को अपनी ओर आकर्षित करना, उनका वोट बहुजन समाज पार्टी के खाते में डालना। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी नहीं कर रही। उनके साथ साथ एक तरफ बीजेपी ये दावा करती है कि उनके पास ब्राह्मणों का वोट है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव लगातार ये दावा करते रहते हैं कि ब्राह्मण उनके साथ हैं और ब्राह्मणों को लुभाने के लिए अखिलेश यादव ब्राह्मण सम्मेलन भी करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बीजेपी की बात करें तो अभी बीते कुछ हफ्तों पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1500 करोड़ की योजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश को लुभाने का पूरा प्रयास कर चुके हैं और देखना बहुत ही मनोरंजक होगा कि कौन सी पार्टी कितना उत्तर प्रदेश की जनता को लुभा पाती है। और रही बात ब्राह्मण वोटर्स की, तो ब्राह्मण वोटर्स किसके पलड़े में जाते हैं? क्या वो बट जाएंगे या फिर वो एक होकर किसी एक पार्टी को अपना समर्थन देंगे? इसी बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे आसपास कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ का वोट किसको जाएगा, किसको वोट देने वाले हैं, यहाँ की जनता किसको वोट देने वाली है। इस बार किसको वोट देने वाले हैं बाबा? ब्राह्मण समाज तो बटेगा। हाँ, बटेगा। क्यों बटेगा? कई जगह हो जाता है, एक एकजुट रहता ही नहीं। हाँ। एकजुट क्यों नहीं रहता ब्राह्मण समाज? सतीश जी सही कहते हैं कि भटक जाते हैं। भटक जाते हैं ज़्यादातर। हाँ। तो ब्राह्मण तो बुद्धिजीवी कहलाते हैं, फिर कैसे भटक जाते हैं? भटक जाते हैं सही ज़्यादातर। हाँ। बुद्धि बढ़ जाती है और काय। हाँ। तो क्या आपका विचार क्या है? नहीं, हम तो BSP को ही वोट देंगे। आप BSP को देंगे? और यहाँ पे ब्राह्मण वोटर्स कौन कौन है? मेरा नाम प्रदीप भारद्वाज है। अच्छा। मैं आरा से हूँ और मेरा वोट BSP पे ही जाएगा और मेरे रिश्तेदार, नातेदार, यार दोस्त जितने भी हैं सब BSP पे ही वोट देंगे। पहले मैं BJP में था, लेकिन अब मैं BSP से। बीजेपी में कार्यकर्ता? नहीं, BJP पे वोट दिए थे, वोटर थे आप। अब BSP पे देंगे। अच्छा, अब BSP पे। क्यों, बीजेपी से मन भर गया? हाँ मैम, नौकरी चाहिए मैम, जॉब चाहिए, इससे है क्या हो रहा? क्यों मन भर गया बीजेपी से? बीजेपी का कुछ नहीं है, क्योंकि बीजेपी ब्राह्मणों को सम्मान नहीं दे रही है। सम्मान जहाँ ब्राह्मण को मिलेगा, ब्राह्मण वहाँ जाएगा। ब्राह्मण सम्मान का मुका है। सम्मान के लिए ब्राह्मण जाएगा, विकास का क्या? विकास का भी जाएगा, लेकिन विकास के लिए सम्मान वाला आदमी जो सम्मान करेगा वो विकास भी करेगा, वो भी करेगा। हमारा वोट BSP पे जाएगा। हमारा सही आदमी के लिए वोट जाएगा, भले वो बीजेपी का हो चाहे बसपा का हो। सही आदमी के लिए जो सही समाज को लेके जाएगा, सभी को लेके जाएगा, उसके लिए वोट है। तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में विकास नहीं दिया? विकास खूब करा है, खूब जिक्के करा और आगे भी करेगी। बीजेपी खूब कर रही है, लेकिन थोड़ा बहुत वो उनको भी घमंड हो गया है। कि वो कुछ बहुत 30 मार का हो गए, वही देवता हो गए, जो वो करेंगे वही होगा। ऐसा उनका घमंड उतार दिया जाएगा अगर वो ऐसा करेंगे। तो क्या किया उन्होंने? आपके विकास भी किया है, फिर घमंड किस बात? कुछ करा है तो ब्राह्मणों का सम्मान भी करेंगे वो। अच्छा, वो भी करेंगे। अच्छा, विकास की बात करिए, विकास हुआ है? विकास हुआ है। विकास मायावती जी भी करती हैं और मुलायम सिंह जी भी करते हैं। बीजेपी ने ज्यादा करा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप विकास हर जगह देखते हैं, सम्मान नहीं देखते? सम्मान भी देखेंगे, विकास भी देखेंगे, सभी का सम्मान देखेंगे। कोई छोटा आदमी है उसका भी सम्मान देखेंगे, भले ही वो कोई भी हो।
तो मतलब इस बार का चुनाव आपके लिए सम्मान के लिए है? सभी के विकास और सम्मान सबके लिए। जो बढ़िया आदमी हमने अपने कही वो इसको वोट देंगे, हम सबको देखेंगे कौन बढ़िया। हाँ चलिए आइए इधर आइए। मेरा ब्राह्मण हूँ मैं, मेरा वोट जाएगा बीएसपी को। क्यों? जाएगा कि बीएसपी जो हमारा सम्मान कर रही है, हमारा बीजेपी ने सम्मान नहीं किया, और ना ही सम्मान करने के बाद में आज हमारे ब्राह्मण बंधु। कैसे नहीं किया सम्मान? बता रहा हूँ, जो विकराल कांड में हुआ, कैसा हुआ, हरदोई में हुआ, कहाँ हुआ, प्रतापगढ़ में हुआ, कितने ब्राह्मण मारे गए, ब्राह्मणों को कहाँ दिया गया, कुछ बताइए आप। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि वो जो हुआ वो क्रिमिनल्स थे, वो गैंगस्टर्स थे। योगी जी की नज़र में सब क्रिमिनल, ब्राह्मण सारे क्रिमिनल थे हिंदुस्तान। आप उसको, वो कहते हैं आप उसको जाति से जोड़ के मत देखिए, धर्म से से जोड़ के देखा जाएगा। क्या हिंदुस्तान के सारे ब्राह्मण क्रिमिनल्स हैं क्या? सही बात है। तो आप अगर यहाँ पे विकास, आप अगर विकास दुबे की, आप अगर विकास दुबे नहीं है क्या? आप अगर विकास दुबे नहीं है, मोदी जी क्रिमिनल नहीं है, अमित शाह क्रिमिनल नहीं है, कौन बीजेपी में क्रिमिनल नहीं है बताइए? सारे क्रिमिनल भरे हुए, सारे गुजराती भरे हुए, बताइए आप कितने भरे हुए? इंदिरा जी ने कितना शासनकाल किया और कितना बढ़िया शासनकाल किया, आज बताइए क्या? बीजेपी वो गंगा मैया हो गई है, जो उसमें जाए उसके सब पाप धुल जाते हैं। अच्छा। हाँ, और बीजेपी के अंदर इस समय केवल ब्राह्मण और किसान, इसके लिए कोई जगह नहीं है। परिचय क्या आपका? मैं प्रदीप शर्मा हूँ, किसान नेता हूँ। तो आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो कहा जा रहा है कि बीजेपी ने ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया, कितना सही है? सत्य बात है, कोई बताओ कहाँ है सम्मान? 100% आगरा 0 है हमारा। कुछ ऐसे मुद्दे भी तो बताइए, कहाँ क्या हुआ है? नहीं, मैं ही बेटा पीड़ित किसान, मेरा डीएम लिखता है 5 लाख रुपए पीड़ित किसानों को दे दिए जाएं, 1/18 को, आज तक वो भेज दिया। आपको कौन दे रहे हैं? तुम ब्राह्मण है। तो आपका वोट किसको जाएगा इस बार? मेरा वोट तो हम देखेंगे, बीजेपी को देंगे नहीं, केवल ये सपा है बसपा, जो अच्छी लगेगी उसको देंगे। वो तो मतलब देखने आए हैं अभी? नहीं, हम देख रहे हैं, कोशिश जो सबको चुनाव से पहले ही ब्राह्मण लगते हैं, पर बीएसपी ने ब्राह्मणों के साथ अच्छा किया है और करती रही है। क्यों? ब्राह्मण समाज जागरूक हो चुका है। ब्राह्मण समाज के लिए आज किसी सरकार ने कुछ नहीं किया, और ना ही ब्राह्मण समाज को आज। अब तक क्या सो रहा था ब्राह्मण समाज? ब्राह्मण समाज सो नहीं रहा था। ब्राह्मण समाज का जिस दिन डंका बजेगा ना, उस दिन ब्राह्मण समाज पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख देगा। ब्राह्मण समाज कभी ब्राह्मण समाज को ब्राह्मण समाज कभी नहीं सोया। जब सत्ता के गलियारों से अत्याचार हुआ है, चाहे किसी भी सरकार ने किया हो, तो सत्ता को परिवर्तन कराने का काम ब्राह्मण ने ही किया है। बीजेपी को सत्ता में से हटाने वाली ब्राह्मण थी, समाजवादी पार्टी को अत्याचार से तंग आकर हटाने वाली ब्राह्मण थी। आज ब्राह्मण समाज बसपा के नीचे अपने को सुरक्षित मानता है। ब्राह्मणों के साथ भाजपा ने केवल धोखा और धोखा किया है। अभी मोदी जी ने नीट में 27% ओबीसी को आरक्षण देने की बात की है, और 10% का झुंझुना इन्होंने सवर्ण को दिखाया है। आप पता करिए, ये तहसील थोड़ी दूर है, कल आप आ जाइए और तहसील में जाइए, आप प्रमाण पत्र बनवाइए, आपको पता लग जाएगा कि ब्राह्मण समाज का आर्थिक आधार पर, गरीबी के आधार पर कोई प्रमाण पत्र नहीं बनना। मोदी जी सिवाय ब्राह्मण समाज की धोखेबाजी कर रहे हैं। ये केवल हिंदुत्व के नाम पर, धर्म की आड़ पर सवर्णों की बलि देके, ब्राह्मणों की हत्याएं करवाकर अपनी सत्ता पर और अपनी सत्ता की रोटियां सेकना चाहते हैं, अपना पद सुरक्षित करना चाहते हैं। ब्राह्मण का इस समाज में, भारतीय जनता पार्टी के साथ में कोई भी इस समय ब्राह्मण पूरी तरीके से कट गया है और इनका साथ देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और बसपा के साथ अपने को सुरक्षित मानता है। और एक बार पुनः बसपा के हाथी को ब्राह्मण समाज लखनऊ ले जाने का काम करेगा। अच्छा, एक मिनट, यहाँ आप में से कोई तो होगा जो ब्राह्मण होगा, बीजेपी सपोर्टर। बीजेपी का वोट तो होगा एक भी? बीजेपी को कोई नहीं है, बीजेपी का सब बसपा के हैं। बीजेपी को कितनी बार देंगे? सब बसपा के हैं। बीजेपी को बीजेपी मैडम एक बात और मैडम बीजेपी को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने आज तक ब्राह्मणों के साथ क्या गलत किया है, मुझे कोई गलती बता दे। लोग चिल्लाते हैं कि आरक्षण, SC ST को लेके बहुत बयानबाजी करते हैं और बसपा पर 2 आरोप देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, समाज पूरा सुने और मेरे को बताए कि आरक्षण लागू करने वाले क्या बसपा वाले थे? कांग्रेस ने लागू किया। SC ST कानून बनाने वाली कांग्रेस थी। अभी आरक्षण का दायरा बनाने वाले मोदी जी भाजपा से हैं। SC ST कानून को कड़े करने वाले मोदी जी भाजपा से हैं। मुझे ये बताइए कि आज तक बसपा ने ब्राह्मण समाज के साथ में क्या गलत किया है?
बहुजन समाज पार्टी जिस विचारधारा के साथ आई थी, उनको तो जाति की बात करनी नहीं चाहिए थी। हाँ, वो तो अपने जाति के लिए आए थे, उनके उत्थान के लिए आए थे। लेकिन अब ये आ गए हैं कि राजनीति, वोटों की राजनीति पे। इसका कारण ये है, एक सेकंड, इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। जाति के आधार पर जो आप बता रही है कि बहुजन समाज पार्टी जाति के आधार पर आई है, जाति के आधार पर अन्याय हो रहा है। आप मुझे बताइए, क्या उत्तर प्रदेश में केवल क्रिमिनल ब्राह्मण ही है? ठाकुरों में कोई क्रिमिनल नहीं। तो जिसको मारा गया वो भी तो ब्राह्मण था, देवेंद्र। तो क्यों मारा गया, क्यों मरवाया योगी जी ने? उसको मारा गया, उसके मारने की हम कोई आपत्ति नहीं है। अपराधी है तो मरना चाहिए। ब्राह्मण ने मारा, ब्राह्मण को मारा। मैं पूछ रहा हूँ, उसका उत्तर सुनिए। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। अगर विकास दुबे अपराधी था, मारा गया, वैसे तो उसको कानूनी तरीके से सजा मिलनी चाहिए। सरकार ने जो कृत्य किया वो लीगल तौर से गलत किया, लेकिन ठीक है, अपराधी के साथ आप ये कर सकते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, खुशी दुबे ने कौन सा अपराध किया है जिसकी शादी को 2 दिन नहीं हुए, अभी तक नहीं छूटी? ये चुन के मुझे एक बात बताइए, इतने अपराधियों का नाम ठाकुरों का लिस्ट में है, धनंजय सिंह है, बड़े बड़े अपराधी हैं, राजा भैया जिनके साथ योगी जी फोटो खिंचवाते हैं, ये अपराधी नहीं है? इनके खिलाफ आप 151 का केस भी नहीं लगाएंगे। सीधे सीधे आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को बीजेपी में टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी जी नाथ संप्रदाय से आते हैं और उनका एक ही उद्देश्य है कि ब्राह्मणों को खत्म करो, इनके वजूद को खत्म करो। इसके अलावा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। और योगी, ये निश्चित है, आप भी जानते हैं, बीजेपी को क्या 13% इस वोट से कोई दिक्कत है? वो भी तो लुभाना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ, बीजेपी इस 13% के वोट पर अपना एकाधिकार समझती है। उसने हिंदुत्व और धर्म की आड़ में वो ये समझते हैं कि ये 13% वोट पे तो हमारी बापौती है, इनके साथ हम कितना भी अत्याचार कर लें, क्योंकि इनका कहीं और ठिकाना नहीं है, इसलिए यहीं आएंगे। यस, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। सारी पार्टियां हिंदुत्व पर हैं। बताइए, मुझे ये बताइए, बसपा पार्टी ने कभी किसी संत पे गोली चलवाई? समाजवादी पार्टी ने? देखिए, आप कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी ने कभी बुरा नहीं किया, पर इनके नारे जो थे शुरुआत में, हाँ, उसको लेके तो ब्राह्मण समाज आज भी बौखलाता है। नहीं, एक सेकंड, जिन नारों को लेके बात की जाती थी, मायावती जी ने वो एक नारा नहीं दिया आज तक। बहुजन समाज पार्टी ने दिया। सुन लीजिए, ऐसे तो हर पार्टी में कुछ ना कुछ गलत। एक उत्तर अभी मैं देता हूँ, पार्टी में कई नेता, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे भाजपा में हो, विभिन्न कम्युनिटी के खिलाफ गालियां देते हैं। क्या ये उनको निकाल देते हैं? क्या उसके आधार पर ये अपनी दिशा तय करते हैं? नहीं तय करते। कभी किसी व्यक्ति ने आक्रोश में या किसी अपने व्यक्तिगत कारण से कोई एक नारा दे दिया और उसको मीडिया ने उछाल के हवा फैला दी, ये उचित नहीं है। मायावती जी ने कभी भी ब्राह्मणों मतलब इस बार का ब्राह्मण समाज विकास पे, काम पे, उन्नति पे वोट ना देके अपने ब्राह्मण समाज के ना ब्राह्मण समाज विकास पे वोट दे रहा है, उन्नति पे। मुझे विकास पे बता रहा हूँ, विकास पे सुन लीजिए, विकास की सारी बातों को छोड़ दो। हम कहते हैं विकास का तो ये बीजेपी वालों पे होगा, ये केवल पॉलीथीन बंद करा के दिखाते हैं। अच्छा। इन्होंने इतने अभियान चला लिए पॉलीथीन बंद कराने के, आज तक ये पॉलीथीन तो बंद नहीं करा पाए मार्केट से। ये विकास की बातें करते हैं। गंदगी पड़ी हुई है, इतनी गंदगी शहर में पड़ी हुई है, महंगाई इन्होंने इतनी चरम सीमा पर पहुंचा दी है कि लोगों का दैनिक जीवन। विकास पे बात कर लीजिए, वो उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि विकास हमने घर घर पहुंचाया है, आप जाके देख लीजिए। वही देखने हम आए हैं, वही पूछने हम आए हैं। अब बताइए। ओके मैम, गली बस्ती में चल के मैडम विनाश की बात करिए ना। सरकार ये बता रही है कि हमने विकास किया है, लेकिन इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये क्यों नहीं बता रही है कि हमने विनाश ना किया? विनाश के आंकड़े लाइए सरकार से, आप मीडिया से, आपके पास सारे आंकड़े होंगे। विनाश के आंकड़े स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बताए। आंकड़ों की बात कर रहे हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कहते हैं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट को वो मानते नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे राज्य में सबसे ज्यादा आपराधिक मामले कम हुए हैं महिलाओं के खिलाफ। योगी सरकार का विकास में बताऊं, आप कुछ नहीं करना है, आपको अभी थाना जाना है और ये बता देना है कि मैं पत्रकार नहीं हूँ, और केवल इतना कहना है कि मेरे साथ किसी ने बदतमीजी कर दी है। पुलिस एकदम एक्टिव होगी, पकड़ के लाएगी, किसने की है उसको पकड़ के ले आएगी। उसके बाद में आप घर चले जाना, पुलिस 2 घंटे बाद आपके घर पहुंचती है। आप झूठ बोलती हैं। अपराध आपके साथ नहीं हुआ है, अपराध उसके साथ हुआ है, उसकी तहरीर मेरे पास है। शाम को दोनों को बिठा लेंगे, शाम को किस तरीके से केस रफा दफा करता है कर देते हैं। मुकदमे लिखे नहीं जा रहे, थानों पर कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही, केवल समझौते दबाव में कराए जाते हैं। इसलिए ये विकास, इसलिए अपराध कम दिखाई दे रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो राम राज्य है। उत्तर प्रदेश में अगर राम राज्य होता
अगर राम राज्य होता तो ब्राह्मणों की ये स्थिति नहीं होती। आज सबसे ज्यादा जो बीजेपी ये कहती थी कि ये पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी है, सबसे ज्यादा अत्याचार इस बीजेपी पार्टी ने ब्राह्मणों के साथ किया है। आज हमारी बहन बेटियों के साथ जो कि निर्दोष थी, खुशी दुबे। अरे देखिए, राम राज्य का उत्तर देना चाहूंगा। राम राज्य की अवधारणा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुआ व्यापा। राम के राज्य में दैहिक शरीर से, दैवी माने आपदा, भौतिक माने आर्थिक, ये आपदाओं का कुछ भी स्थान नहीं होता है। अब मोदी के राज्य में कैसा राम राज्य है? महामारी, ये दैवी आपदा हो गई। अब अभी सुन लीजिए, ये दैवी आबादी हो गई, ठीक है? सुन एक बार सुन लीजिए। दैवी आपदा तो ये हो गई कि महामारी इनके कारण आई है, ये बैठे हुए, ये राम राज्य के कारण बता रहा हूँ मैं। भौतिक अर्थ के लिए आदमी त्राही कर रहा है, उस पर खाने के लिए रोटियां नहीं है। और अगर ये इस बात का प्रमाण है कि अगर लोगों पर पैसा होता और खाने के लिए पैसा होता तो मोदी जी नवंबर तक के लिए राशन फ्री न करते। राशन फ्री करना ये सिद्ध कर रहा है कि आपके राम राज्य में भौतिक सुख भी नहीं है, दैवी आपदा आपके राज्य में है ही, लोग दवाओं के अभाव में मर रहे हैं, ये दैहिक ताप है। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुआ व्यापा, अगर ये तीन समस्याएं नहीं हो तो मैं मान लूंगा कि राम राज्य है। वरना ये घोर राजा बेन का राज्य है, जिसके राज्य में अकाल पड़ा था, जिसके राज्य में महामारी आई थी, जिसके राज्य में लोग मर रहे थे, ये राक्षसों का राज्य है। ये ब्राह्मण का ज्ञान होता है, ये होता है ब्राह्मण का ज्ञान। बात करनी है ऐसे करो। चलिए आपकी बात। हाँ प्लीज। योगी सरकार बोलती है कि हमने 70 करोड़ लोगों को राशन दिया है, जबकि एक बात ये कहते हैं कि हमने संपूर्ण हिंदुस्तान का विकास किया है। तो मैं पूछता हूँ कि 70 करोड़ में हमारी औकात इतनी रह गई, हमारी वैल्यू इतनी रह गई कि हमें राशन लेने के लिए गवर्नमेंट पे आश्रित होना पड़ रहा है। तो मैं योगी सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि फ्री में राशन बांटने की जगह ये चीज को प्रावधान ना दे करके लोगों के उत्थान के बारे में सोचें। और इस बार 2 शब्दों में बात खत्म करूंगा। इस बार का ब्राह्मण समाज पूरे भारत का, यूपी का ही नहीं कह रहा मैं, पंजाब की भी बात कर रहा हूँ, बिहार की भी बात कर रहा हूँ, पूरे भारत का ब्राह्मण इस बार बीएसपी गवर्नमेंट के साथ होगा, बीएसपी सरकार के साथ होगा। और आने वाले समय में 2022 में हम बीएसपी को पूर्ण बहुमत के साथ विजयी बनाएंगे। और अभी सभी आप मीडिया परिवारों का, बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। हाँ चलिए, ब्राह्मणों पे बहुत बात हो गई, थोड़ा विकास पे आइए। मैम विकास तो नहीं हुआ मैम। आइए, हाँ आइए, रोजगार पे बात करेंगे। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी योगी जी ने, 2 करोड़ रोजगार वो देश की बात हो गई। वो कह रहे हैं कि हमने 6.5 लाख तो रोजगार दे दिए। कहाँ दिए? हम नौकरी छुड़वा और दी है, कहाँ मिली है? मैं ग्रेजुएशन करके बैठा हूँ, नौकरी नहीं मिली। हमें इतने बड़े बड़े सपने दिखा दिए, हमारे माँ बाप की आंखों में जाके देखिए, हमें ग्रेजुएशन कराते हैं, कैसे कैसे वो पैसा खर्च करते हैं। आज हमें रोजगार के लिए भटक रहे हैं, ना प्राइवेट सेक्टर में नौकरी है, ना सरकारी में नौकरी है। नाम क्या आपका? मेरा विशाल नास्तिक नाम है मेरा। मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, मैं आज चारों तरफ भटक रहा हूँ। मैं अपने परिवार की तरफ देखता हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी 6 बहनें हैं, 2 एक्सपायर हो चुकी हैं, 4 बहनें हैं, उनका पालन पोषण कैसा हो? मेरे पापा जी पान की दुकान लगाते हैं। आज बताइए, रोजगार संबंध है। देखो, इसीलिए जनसंख्या कानून लाए योगी जी, कह रहे हैं 2 बच्चे होंगे हम विकास अच्छा करेंगे। ठीक है, तुमने कहा तो अब पकड़ के कोई रोजगार भी तो नहीं दे रही है सरकार। जो रोजगार क्या है, 1 मिनट, जैसे योगी जी कानून लाए, योगी जी से सवाल है। हाँ योगी जी कानून लेके आए कि 2 बच्चे होंगे, नियंत्रण होगा जनसंख्या, और जिन ठीक है, और जिनके 4 बच्चे पैदा है उनको क्या होगा? इनका 1 बच्चा क्या बोले थे आप? वो क्या डायरेक्ट उठा के उसे डीएम बना दें, डीएम बना देंगे उठा के डायरेक्ट। योगी जी से सवाल है कि जिसका 1 बच्चा है वो सीधे डीएम बनेगा क्या? योगी जी क्या 1 बच्चे को आईपीएस ऑफिसर बना देंगे? जिसके 6 बच्चे हैं वो अपना पालन पोषण कैसे कर रहा है? 2 बच्चे हो जाएंगे तो 2 बच्चों पे योगी जी क्या उनको डायरेक्ट गद्दी में बैठा लेंगे या झंडा लेके बैठा लेंगे? योगी जी के पास बाबा आपके कितने बच्चे हैं? वो भिखारी है, भिखारी। आपके कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं, 6। मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता हूँ और पूरे हिंदुस्तान ब्राह्मण से समाज में बिलोंग करता हूँ। पिछली बार जब मोदी जी आए थे तो काशी में, तो उन्होंने कितना अच्छा आपको वो दिया है, स्क्रीन दिया है, आप घर बैठे कहीं से भी गंगा आरती देख सकते हैं। और क्या चाहिए बताओ? विकास की बात कर रहे हो आप? क्या विकास होगा देश का?
ये आरती सुनिए मैम सुनिए, इतने लोग आरती उतार रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, करोड़ों की संख्या में मंदिर बने हुए हैं, इतनी दुआएं और आरती करने के बाद देश की हालत क्या है? जो विकास की बात कर रहे हैं वो ही करते, ईश्वर करता, खुदा करता, अल्लाह करता, तो ये क्यों चिल्ला रहे हैं? वो तो अपने आप हो जाता। तो जब राम मंदिर की और बात हो रही थी तो क्या आप नहीं चाहते थे कि वहाँ राम मंदिर बने? तब तो सब नारे लगाते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, नहीं बन रहा है तो खुश होइए। भाई, लोगों की आस्था है, आस्था के लिए नारा लगाया। लोगों की आस्था थी, आस्था के लिए लोगों ने नारा लगाया मंदिर बनना चाहिए। लेकिन अब वो मंदिर बन गया या बनेगा, उसमें जो स्थिति निकल के आ रही है देश की बहुसंख्यक हिस्से की, उसको आकलन करिए। आप देखिए डोर टू डोर जो 3000 करोड़ की पेट जो रोजी से भरता ना मंदिर एक आस्था है। ब्राह्मण भी तो नारे लगाते थे मंदिर बनाएंगे। आप भी लगाएंगे नारे, अब भी लगाएंगे नारे लगाने से जो आपने मांगा वो मिला। अब रोजी रोटी मिले ना। हमारे युवा पढ़ लिख के तैयार हो गए, इनको कहाँ रोजी हाँ। आज जो है सच्चा मुझे आप शिक्षक निकाल दिए गए। मुझे ये बताइए, ये मंदिर बीजेपी ने दिया है? ये मंदिर तो उनके पिछली बार घोषणा पत्र में था। हाँ, मैं उत्तर देता हूँ। तो हाईकोर्ट। हाँ, देखो उन्होंने घोषणा पत्र में था, तो क्या वो कानून लाके इस मंदिर को बनाए? कानून लाके मंदिर को नहीं बनाए। मंदिर का निर्माण किया सुप्रीम कोर्ट ने। अभी सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा निर्णय दे दे जो समाज के खिलाफ जा रहा हो बाई चांस, तो इसकी जिम्मेदारी ये लेंगे? सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी ये कैसे ले सकते हैं? मंदिर का मुद्दा ठीक है, लेकिन वो तो तैयार थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं आए तो कानून लाके बनवाएंगे, लेकिन बनवाएंगे। बिल्कुल तैयार नहीं थे। अगर वो तैयार होते तो इतने साल मंदिर निर्माण के काम को टाला नहीं जाता। ये काम कब का किया जाता? आप सरकार में 5 साल रहे पहले, क्यों नहीं आप कानून लेके आए? जब आपको लगा कि ये मंदिर निर्माण का काम साक्ष्य तो उसके हैं, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पूरा होने वाला है, तब आप ये डायलॉग देने लगे कि अगर मंदिर नहीं बना तो हम कानून लाएंगे। और वो भी जितने भी डायलॉग देने वाले हैं वो सारे के सारे नेता थे पार्टी के। सरकार के किसी प्रवक्ता ने ये नहीं कहा, गवर्नमेंट के किसी प्रवक्ता ने ये नहीं कहा कि हम कानून लेके। एलईडी स्क्रीन लगी है आपके काशी में, वाराणसी में, गंगा आरती देख सकते हैं आप घाट पे कहीं से भी। हमारे पैसों से लगी, तो वो अच्छा है ना। हमारे पैसों से लगी हुई है। एक मिनट 3.5 करोड़ रुपए की मूर्ति क्यों बनवाई? क्या इनके बाप का पैसा था? ये हमारी जनता का पैसा, खून पसीने का किस लिए लगा? एलईडी ने दिखाई, बिहार में एलईडी लगवा रहे, बिहार में एलईडी लगवा के प्रचार करवाया, और ये अपनी बातें करते, क्या इनमें ताकत है? अच्छा, जनसंख्या कानून से कितना परिवर्तन आएगा उत्तर प्रदेश में? जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा मैडम, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जनसंख्या पहले जो बैठे हुए हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, उनकी जनसंख्या रोको आप। उनकी जनसंख्या है, उनकी जनसंख्या क्या सारे जोगी जी और मोदी जी हो जाएंगे क्या? ऐसा तो नहीं होगा। जब ऐसा होगा तो ये एक चुनावी लॉलीपॉप है। बीजेपी में कितने नेता हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं? सरकार उनका क्या करेगी? पहले उन पे भी तो कोई नियम लागू करना। कह रहे ना कि फिर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे वो। नहीं, तो अभी ऐसा तो कुछ नहीं है। जब भी ये लोग आते हैं चुनावी कोई ना। अच्छा, 1 मिनट, नौकरी मिली? हम 2 साल से बीटीसी करके बैठे हैं, कोई नौकरी नहीं मिली। लखनऊ में कितने युवाओं ने लखनऊ विधानसभा पे धरना दिया, उनको क्या मिला? चलो 1 मिनट, जाते जाते महंगाई की बात कर लेते हैं। महंगाई, पेट्रोल, कितना बड़ा मुद्दा है महंगाई इस बार के चुनाव का? कितना बड़ा मुद्दा है? पेट्रोल और डीजल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा साधन है हमारे देश में। और हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से लगातार पिछले 1 से 2 महीने में बढ़ा दिए गए, उससे मैम हर चीज पे इफेक्ट पड़ा। आप देखिए मैम, लेकिन वो संसद में खड़े होकर कहते हैं कि एक्साइज ड्यूटी से जो पैसा आया है उसको हमने कोरोना के इलाज में लगाया है, लोगों के वैक्सीन में लगाया है, लोगों के स्वास्थ्य में लगाया है। लेकिन मैम अभी फिलहाल जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी उत्तर प्रदेश में मैम, ऐसे हालात थे जो कि आपसे छुपे नहीं है मैम भावाई हालात थे। उससे लोग इतने डर गए थे कि अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया था। और जो बीमार थे उनको क्या मिल रहा था? वो ऑक्सीजन की कमी थी अब मैम, और इंजेक्शन की। लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई बोल दे, उत्तर प्रदेश में संपत्ति जब्त बड़ी जल्दी होती है। कितना सच है? ऐसा है, संपत्ति इसलिए जब्त होती है। सच है कि नहीं है? हाँ मैम, सच है। जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। कल मैं आज बोल रहा हूँ भाजपा सरकार के खिलाफ, कल का क्या भरोसा, मेरे को भी जेल में डाल। संपत्ति कितनी, डर नहीं लगता? मैम डर तो लगता है, लेकिन मैम आवाज भी उठाना भी तो आवश्यक है। मैम तानाशाही नहीं चल रही है। सच्चाई दिखाई, उनके यहाँ से रेड पड़ी। भारत समाचार मीडिया है, भारत समाचार ने अगर सच्चाई दिखाई तो रेड पड़ी ना उनके यहाँ। और जो मीडिया है, बहुत सारी मीडिया है,
उनके यहाँ क्यों नहीं डलता है? तो इस बार का एक मिनट जाते जाते इस बार के एक मिनट, क्या मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी सरकार ने जब से बैठी है सत्ता पर, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, उसके अलावा कई हुए, उसके बाद में आए दिन पेट्रोल पे ही महंगाई, डीजल पे ही महंगाई होती है और गैस सिलेंडरों पे ही महंगाई होती है, खाद्य सामग्रियों पे ही महंगाई होती है और किसी चीज पे महंगाई नहीं है। चलिए, इस बार का मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, बोलेगा उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और जेल में डाल दिया जो लड़के जो नौकरी कर रहे हैं उनको कंपनियों से निकाल दिया, आधी तनख्वाह कर दी गई है और महंगाई कितनी। चलिए एक बार, हाँ मैम ये एक सेकंड महामारी कंट्रोल होने का जो श्रेय अपने ऊपर ले रहे हैं, इनका इतनी भी हिस्सेदारी नहीं है, इनकी इतनी भी हिस्सेदारी नहीं है। आप आंकड़े देखें, जो भी डॉक्टर के पास गया वो वापस नहीं आया। महामारी में जितने भी ठीक होने वाले हैं, जो होम क्वारंटाइन हुए, जिन्होंने आयुर्वेद का सहारा लिया, अपने परिवारजनों का सहारा लिया, और छोला छाप डॉक्टरों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही। उनके बूते ठीक हुए हैं। इसमें सरकार के डॉक्टरों का, सरकार की दवाइयों का किंचित भी योगदान नहीं है। यहाँ का वोट किसको जाएगा? सीधा सवाल। बीएसपी को। चलिए, बहुत धन्यवाद।